बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमारे पास एल्वुलर प्रेशर, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर और प्लूरल प्रेशर कैसे हमारे पास चेंज कर रहे हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के प्रोसेस को। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कंप्लाइंस ऑफ द लंग्स को। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द एक्सटेंट टू विच लंग्स विल एक्सपैंड फॉर ईच यूनिट इंक्रीज इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, कि ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर के इंक्रीज़ होने से लंग्स कितना एक्सपैंड करते हैं, ये फिनोमेना है कंप्लाइंस का। दोनों लंग्स की कंप्लाइंस की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास है 200 मिलीलीटर्स ऑफ एयर पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ठीक है। कंप्लाइंस डायग्राम अगर हम देखें गाइडेंस से फिगर 38.3, ये हमारे पास है फिगर 38.3। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने पढ़ा था कि प्लूरल प्रेशर -7.5 तक जाता है इंस्पिरेशन में, तो ये कम होता जा रहा है प्लूरल प्रेशर, तो हमारे पास इंस्पिरेटरी करवा रहे हैं, इंस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। वापस प्लूरल प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास एक्सपिरेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इलास्टिक फोर्सेस की बात की हुई है कि कौन कौन सी इलास्टिक फोर्सेस होती हैं लंग में। एक तो इलास्टिक फोर्सेस लंग टिश्यूज़ की होती हैं और सेकेंडली इलास्टिक फोर्सेस कॉज्ड बाय सरफेस टेंशन। अब इसको हम आगे देखेंगे, सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड लाइनिंग एल्वुलाई एंड अदर लंग एयर स्पेसेस। ठीक है। अब फोर्सेस ये वाली जो होती हैं इलास्टिक फोर्सेस, ये डिटर्मिन होती हैं बाय इलास्टिन एंड कोलेजन फाइबर्स। जब लंग हमारे पास डिफ्लेटेड पोजीशन में होगा तो ये इलास्टिन एंड कोलेजन फाइबर्स कॉन्ट्रैक्टेड होंगे, और लंग्स हमारे पास इन्फ्लेटेड पोजीशन में होगा तो इलास्टिन एंड कोलेजन फाइबर्स स्ट्रेच्ड होंगे, इलोंगेटेड होंगे। अब कंप्लाइंस का कंपैरिजन अगर हम देखें तो हमारे पास फ्लूइड की एंट्री लंग के अंदर ईजी है, फ्लूइड इजीली अकोमोडेट हो जाएगा लंग के अंदर और एल्वुलर स्पेसिस के अंदर। जबकि एयर जब आएगी ना तो हमारे पास जो एल्वुलर फ्लूइड होता है और जो प्लूरल फ्लूइड होता है उसकी जो इंटरफेस होगी उससे एयर टकराएगी और इसकी वजह से एयर की एंट्री डिफ़िकल्ट हो जाएगी। इसी वजह से हमारे पास ट्रांसप्लूरल प्रेशर जो होता है विच इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सपैंड द एयर फिल्ड लंग, ठीक है, वो 3 टाइम्स ग्रेटर होगा देन दैट रिक्वायर्ड टू एक्सपैंड लंग्स विद सेलाइन। जहाँ पे हमारे पास सेलाइन है वहाँ पे इजीली हमारे पास लंग्स एक्सपैंड कर जाएंगे, सेलाइन इजीली एंटर हो जाएगा। जबकि जहाँ पे हमारे पास एयर एंटर हो रही है वो क्योंकि एक इंटरफेस से टकरा रही है, इसलिए लंग्स जो है उसको एक्सपैंड करना जो है ट्रांसप्लूरल प्रेशर ज़्यादा चाहिए होगा, उसको एक्सपैंड करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसकी हम डायग्राम देखते हैं फिगर 38.4। यहाँ पे हमारे पास शो किया हुआ है, ये देखें हमारे पास थोड़ा सा ही प्लूरल प्रेशर डाउन हुआ है तो हमारे पास सेलाइन फिल्ड हो गया है लंग। ठीक है। लेकिन हमारे पास एयर फिल करने के लिए लंग के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लूरल प्रेशर कम करना पड़ेगा, फिर जाके इसके अंदर एयर फिल होगी। तो यहाँ तक हमने कंप्लाइंस ऑफ द लंग्स को देख लिया। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कंप्लाइंस का ही पार्ट है सरफेक्टेंट, सरफेस टेंशन एंड कोलैप्स ऑफ द एल्वुलाई। ठीक है। थैंक यू सो मच।